हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th में जीवों में प्रजनन में बात करेंगे हम प्रजनन की विधियाँ। यानी स्पेशली इस वीडियो में हम प्रजनन की विधियों के बारे में बात करेंगे, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन की विधियाँ हैं वो दो हैं, एक है अलैंगिक प्रजनन और दूसरी है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं जो अलैंगिक प्रजनन है वो है क्या। यानी अलैंगिक प्रजनन में एक जीव से नए जीव के बनने में कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन यानी लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं होती, यानी इनमें मात्र कोशिका से नए जीव का निर्माण हो जाता है, या कह सकते हैं कि इसमें केवल और केवल एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो अलैंगिक प्रजनन है इसमें कोई भी लैंगिक यानी ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, तो इनकी कई विधियां होती हैं जिनके द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। सबसे पहली है विखंडन। विखंडन को भी दो भागों में बांट दिया गया है। दो तरह से विखंडन होता है, एक है द्विविखंडन, दूसरा है बहुविखंडन। अब दूसरी है मुकुलन। इसको विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फिजन, और इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फिजन, और इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। और इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। और ये है मुकुलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बडिंग। और इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और बीजाणु जनन को कहते हैं स्पोरुलेशन। और इसको कहते हैं रीजनरेशन। और इसको कहते हैं कायिक जनन, यानी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या हम उधर लिख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि विखंडन में क्या होता है। तो ध्यान दें, विखंडन में जो होता है, कोई भी एक जीव सामान्यतः दो खंडों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी विखंडन पहले देख लेते हैं। विखंडन क्या है? विखंडन में कोई भी जीव टूट गया और प्रत्येक टूटे हुए टुकड़े से नए जीव का निर्माण हो गया। अब द्विविखंडन का मतलब एक जीव से दो खंड बने, दो खंड द्विविखंडन है ना, दो खंड बने और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण हो गया। तो द्विविखंडन विधि जो है, इसमें एक जीव से जीव दो खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा अमीबा, ईस्ट, कुछ जीवाणु है, कुछ प्रोटोजोआ है, कुछ क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ एक फाइलम है, संघ है। और पैरामीशियम इत्यादि में जो हमको देखने को मिल जाएगा क्या? द्विविखंडन। इसके बाद बात करते हैं बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में क्या होता है? इसमें कोई भी जीव बहुत सारे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण कर देते हैं। ये भी तुमको देखने को मिल जाएगा किसमें? अमीबा में। किसमें? अमीबा में। तो देखते हैं द्विविखंडन क्या होता है। जैसे ये जीव है, इसका नाम है अमीबा। ये अमीबा में क्या पता है? पहले इसका जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक ये थोड़ा ग्रो करता है इस तरह से, और ये इसका साइटोप्लाज्म। बाद में थोड़ा और ग्रो कर जाता है इस तरह से, इसका केंद्रक, और ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म। बाद में जो ये होता है तो टुकड़ों में क्या होता है? बढ़ जाता है केंद्रक और उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म आ जाता है। यानी कह सकते हैं दो अमीबा, दो डॉटर अमीबॉइड बन जाते हैं, अमोविली बन जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में देखा तुमने, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? द्विविखंडन का है। अब बहुविखंडन में क्या कहेंगे? इसका जो केंद्रक होगा कई सारे भागों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर साइटोप्लाज्म आ जाएंगे, और एक कई के चारों ओर आ जाएंगे, तो कई अमीबा क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। अब बडिंग का मतलब होता है एक बड, उभार, वृद्धि, या कह सकते हैं कोई भी वहाँ से उभार निकला हो। तो मुकुलन
की परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी जो मुकुलन है वो अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी जीव से थोड़ी अतिवृद्धि निकलती है, उस अतिवृद्धि को हम उभार कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, वही अतिवृद्धि मुकुल कहलाती है। और ये जो मुकुल होता है वो वृद्धि करके अपने मूल पौधे से या मूल जीव से टूट करके एक नए जीव का निर्माण कर देती है। तो ये देखने को मिलता है हमें हाइड्रा में। किसमें देखने को मिलता है ये? हाइड्रा में। किसमें देखने को मिलता है ये? हाइड्रा में। तो ये देखते हैं, ये जो तुम्हारा है ये एक हाइड्रा है। क्या है ये हाइड्रा है। क्या है ये जो है ये क्या है तुम्हारा? ये जो है ये हाइड्रा है। क्या है ये? हाइड्रा है। क्या है ये? हाइड्रा है। ये हाइड्रा की कंटिकाएं हैं और ये थोड़ी सी अतिवृद्धि निकलती है, इसी को कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। और इंग्लिश में कहते हैं इसको बड। क्या कहते हैं? बड कहते हैं। अब यही जो मुकुल होती है वो थोड़ी वृद्धि कर जाती है। क्या कर जाती है? ये थोड़ी क्या कर जाती है? वृद्धि कर जाती है। क्या कर जाती है? ये वृद्धि कर जाती है इस तरह से, फिर और वृद्धि कर जाती है और लास्ट में इस मूल पौधे से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है और एक नए उसका क्या कर देती है? हाइड्रा का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है और फिर से इसमें से वृद्धि निकलती है, एक उभार निकलती है जो टूट करके फिर एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो समझ गए, ये जो पूरा प्रोसेस है ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। किसमें? हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। अब इसके बाद हम बात करते हैं खंडन। जो खंडन प्रोसेस है ये खंडन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रेगमेंटेशन। तो खंडन की परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन क्या होगा, किस तरह से उसको हम बताएंगे? तो हम कहेंगे खंडन जो है वो अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें कोई भी जीव दो खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। ये देखने को हमको मिलता है स्पाइरोगायरा में। किसमें? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा, यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं, स्पाइरोगायरा, ई स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है देखते हैं ऐसे। ये स्पाइरोगायरा है, ये एच पट्टी है, एच प्लेट है, जिससे क्या हो जाता है ये टूट जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है और दो जो होते हैं दो खंड बन जाते हैं इस तरह से। दो खंड क्या होता है? टूट जाते हैं और दो खंड टूट गए। अब इनसे अपना अपना अलग सा क्या बन जाता है? पूरे का पूरा जो स्पाइरोगायरा होता है उसका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। प्रत्येक नए स्पाइरोगायरा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। प्रत्येक नए स्पाइरोगायरा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। समझ में आई बात? प्रत्येक नए स्पाइरोगायरा का क्या हो जाता है? निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ये किसमें देखने को मिलता है तुम्हें? स्पाइरोगायरा में। यानी स्पाइरोगायरा में क्या होता है तुम्हारा? खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद देखते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, क्योंकि बीजाणु जनन में क्या होता है? बीजाणु जनन में बीजाणु बनते हैं, यानी कह सकते हैं बीजाणु जनन अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें किसी भी जीव के बीजाणुधानी में बीजाणु जो बनते हैं वो बिखर करके एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो तुम्हारा बीजाणु जनन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन की क्रिया किसमें होती है? तो ये तुम्हारी होती है राइजोपस में। किसमें होती है? राइजोपस में। किसमें होती है? राइजोपस में होती है। किसमें होती है? राइजोपस में होती है। किसमें देखने को मिलती है? राइजोपस में। तो राइजोपस का हम वो देखते हैं डायग्राम। ये जो है ये बीजाणुधानी है। ये क्या है? ये बीजाणुधानी है। स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं जिनको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं इंग्लिश में, स्पोरेंजियम। और इसमें ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो बीजाणु होते हैं जिनको स्पोर बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं
स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और ये जो होता है स्टॉक, इसको हम लोग स्टोलन कहते हैं। और यहाँ पर ये इसकी होती हैं जड़ें, जिनको कहा जाता है राइजोइड्स। क्या कहते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? राइजोइड्स कहते हैं। अब क्या होगा, ये बीजाणुधानी जब फटते हैं तो ये स्पोर जो होते हैं वो बिखर जाते हैं और प्रत्येक स्पोर से एक नए राइजोपस का निर्माण हो जाता है। तो ये किस में होता है? राइजोपस में होता है। राइजोपस में कौन सा होता है? तो बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है या होती है। इसके बाद हम देखते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब पुनः, दोबारा। इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है यानी ये पुनरुद्भवन जो है अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें कोई भी जीव कहीं से भी टूट जाता है और प्रत्येक टूटे हुए भाग से, प्रत्येक खंड से, प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो पुनरुद्भवन देखते हैं, ये पाया जाता है प्लेनेरिया में। किसमें? प्लेनेरिया। किसमें? प्लेनेरिया में। किसमें? प्लेनेरिया में। ये जो आकृति है, ये जो आकृति बनी है, ये किसकी है? प्लेनेरिया की है। ये प्लेनेरिया की आंखें होती हैं और इसकी डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स होती हैं, अधर और पृष्ठ वाली नर्व तंत्रिकाएँ होती हैं। अब ये कहीं से भी अगर टूटता है, इस तरह से भी देखेंगे, इसी में देख लो, जब ये कहीं से टूट जाता है, ये 3 टुकड़ों में बट गया और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है एक नए, उसको क्या करता है? निर्माण कर देता है। एक नए प्लेनेरिया का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। एक नए प्लेनेरिया का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। एक नए प्लेनेरिया का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। यानी समझ गए, प्रत्येक टूटा हुआ टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया जीव का निर्माण कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन की। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, फिर कृत्रिम, फिर उसमें भी कई हैं, तो इसको एक अलग वीडियो में देख लेंगे। यानी पुनरुद्भवन तक इस वीडियो में हम देख चुके हैं विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन और पुनरुद्भवन। नए वीडियो में हम बात किसकी करेंगे? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की। तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, अपना बुक से भी थोड़ा हिंट ले लेंगे और अपनी कॉपी में थोड़ा लिख लेंगे कि प्रजनन क्या है, प्रजनन की विधियाँ क्या हैं, लैंगिक प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन क्या है। इसको बताने के बाद हम बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन की। तो इसको एक बार देख लेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।